महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास का इस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जो विद्वान है उन्हीं को देव कहते हैं। देव किनको कहते हैं जी? जो विद्वान है उन्हीं को देव कहते हैं। कहते हैं जो सांगोपांग माने चार वेदों के जानने वाले हों। सांगोपांग का मतलब होता है वेद के अंग और उपांग सहित। अंग कितने हैं जी? 6 हैं। वेद के अंग कितने हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेद के अंग है। और उपांग है योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो ये 6 जो दर्शन हैं इनको कहते हैं उपांग। और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष को इसको कहते हैं अंग। तो अंग और उपांग सहित जो वेदों को पढ़ा हुआ है तो कहते हैं सांगोपांग 4 वेदों के जानने वाले हों उनका नाम ब्रह्मा है। माने अंग उपांग सहित जो चारों वेदों को जानता है वो क्या है जी? ब्रह्मा है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी इसको जानेगा सभी क्या कहेगा? ब्रह्मा कहेगा। नहीं समझे? ब्रह्मा कौन कहेगा? जो चारों वेदों को जानता है, वेद के 6 अंगों को जानता है और वेद के 6 उपांग को भी जानता है। तो ऐसे व्यक्ति का नाम क्या होगा? ब्रह्मा। तो एक ही ब्रह्मा होगा क्या? बहुत सारे हो सकते हैं। जो इसको जानेगा वही क्या कहेगा? ब्रह्मा कहेगा। और जो उनसे न्यून पढ़े हों, अब बहुत आदमी 1 वेद जानता है, कोई 2 वेद जानता है, कोई 3 वेद जानता है। पहले उसका नाम होता था एक वेद जानने वाले को कहते थे वेदी। क्या कहते थे? 2 वेद जो जानता था उसको कहते हैं द्विवेदी। 2 वेद जानने वाले को क्या कहते थे जी? द्विवेदी। जो 3 वेद जानता है उनको कहते थे त्रिवेदी, है ना? 3 वेद जानने वाले को क्या कहते थे? जो चारों वेदों को जानता है उनको कहा जाता था चतुर्वेदी। क्या कहा जाता था? तो कहते हैं मान लो जो चारों वेद अंग उपांग सहित नहीं जानता है, 3 वेद ही जानता है, 2 वेद ही जानता है, 1 वेद ही जानता है, तो न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अर्थात विद्वान है। कम भी पढ़ा लिखा है लेकिन पढ़ा लिखा है तो उसका नाम क्या होगा जी? विद्वान होगा। उसको क्या कहते हैं? देव कहेंगे। उनके सदृश विदुषी स्त्री और ऐसे ही जो विदुषी स्त्री हैं वो भी ब्रह्मा बन सकती है चारों वेद और 6 वेद के अंग और उपांग को जानकर। कहते हैं उनकी ब्राह्मणी और देवी उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदस्य उनके गण अर्थात सेवक हों उनकी सेवा करना है। उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है। इस प्रकार के चारों वेदों को जानने वाले जो ब्रह्मा है, जो विद्वान है, जो देव है, जो देवी है, जो विदुषी है, जो ब्राह्मणी है, ऐसे लोगों की सेवा करना श्राद्ध है। श्राद्ध क्या है समझ गए ना? विद्वानों की, अच्छे लोगों की, बुजुर्गों की सेवा करना क्या है जी? श्राद्ध कहता है। और हमारे श्राद्ध करने से, सेवा करने से यदि हमारी माता पिता बुजुर्गगण विद्वान जन गुरुजन प्रसन्न हो गए, उत्तृप्त हो गए तो हमारा क्या हो गया जी? तर्पण। क्या हो गया? तो सेवा करना ही श्राद्ध और तर्पण है। अभी लोग तर्पण कैसे करते हैं? पानी में खड़े हो जाते हैं, हाथ में जल लेके कहेंगे ऐसे, माता पिता दादा दादी सबको पानी फेंकते रहते हैं। तो हाथ से पानी फेंका, फिर पानी में गिर गया, माता पिता के पास गया क्या? हैं? अभी उसको तर्पण कर रहे हैं। ये तर्पण नहीं है। ये तर्पण क्या है?
जीवित माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, उनको प्रसन्न कर दो सेवा करके। तो यही क्या हो गया, वो तृप्त हो गए तो क्या हो गया जी, सेवा करना श्राद्ध, और तृप्त हो गए तो तर्पण। समझ गए ना। अब आगे कहते हैं अथ ऋषि तर्पणम, अथर्षि तर्पणम। ओम मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्, मरीच्याद्य ऋषि पत्न्यस्तृप्यन्ताम्, मरीच्यादृषि सुतास्तृप्यन्ताम्, मरीच्यादृषि गणास्तृप्यन्ताम् इति ऋषि तर्पणम। जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत विद्वान होकर पढ़ावें, और जो उनके सदृश विद्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवे, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों, उनका सेवन कर सत्कार करना ऋषि तर्पण है। जो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, ऋषि जन होते हैं, ऋषि की पत्नी ऋषिकाएँ होती हैं, तो ऐसे की सेवा सत्कार करना ऋषि तर्पण कहता है। अब कहते हैं अथ पितृतर्पणम। ओम सोम सदः पितृरसस्तृप्यन्ताम्, अग्निस्वाताः पितरस्तृप्यन्ताम्, बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्, सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्, हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम्, आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्, यमादेभ्यो नमः यमादींस्तर्पयामि, पित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि, पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि, मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयामि, पितामहौ स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि, स्वपत्नी स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि, संबंधिभ्यः स्वधा नमः संबंधींस्ते तर्पयामि, सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तर्पयामि इति पितृतर्पणम। ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थ विद्यायां च सीदंती से सोम सदा। जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हो वे सोमसद। देखो यहाँ सोमसद किसका नाम है, तो कहते हैं जो परमात्मा को ठीक ठीक जानता है और संसार में जितने पदार्थ है उस पदार्थ विद्या को भी जानता है। इसमें जो निपुण हैं उनको सोमसद कहते हैं। यही अग्निर्विद्युतो विद्या गृहीता ते अग्निस्वात्ता। जो अग्नि अर्थात विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हों वे अग्निस्वात्त है। देखो बिजली का काम करने वाले जो है ना, कहते हैं विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले, बिजली का काम ठीक ठीक जो जानता है बिजली मिस्त्री, तो उसको इसमें क्या कहा, अग्निस्वात्त। क्या कहा, अग्निस्वात्त। जो परमात्मा को और पदार्थ विद्या को जानता है वो है सोमसद। जो बिजली आदि के कार्य को जानता है उसको क्या कहते हैं, अग्निस्वात्त। क्या कहते हैं, अग्निस्वात्त। ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदंती ते बर्हिषदः। जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों वे बर्हिषद हैं। जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों वे क्या है जी, बर्हिषद है। ये सोम ऐश्वर्य मोषधि रसंग वा पांति पिबंती वा ते सोमपा। जो ऐश्वर्य के रक्षक और महौषधि रस का पान करने से रोग रहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक औषधों को देके रोग नाशक हों वे सोमपा। और दूसरे के रोग को मिटाने वाले औषधि आदि से वो क्या है, सोमपा। ये हविर हो तो मत्तुमर्हं भुंजते भोजयन्ते वा ते हविर्भुजः। जो मादक और हिंसा कारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने हारे हों वे हविर्भुज। देखो हविर्भुज कौन है जी, जो शराब नहीं पीता, जो नशा नहीं करता, जो चाय नहीं पीता, कोई भी नशा का पदार्थ जो नहीं खाता,
ऐसे व्यक्ति को हविर्भुज कहते हैं। य आज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति त आजेपा। जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्धादि खाने और पीने हारे हों वे आजेपा। घी दूध दही खाने वाले क्या कहते हैं? आजेपा। शोभनः कालो विद्यते ये शांते सुकालिनः। जिनका अच्छा धर्म करने का सुख रूप समय हो वे सुकालीन, माने जो हमेशा धर्म कार्य में लगे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? सुकालीन। ये दुष्टान यच्छन्ते गृहणन्ते ते यमा न्यायाधीशा। जो दुष्टों को दंड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हों उसको यम कहते हैं। यह पाति स पिता। जो संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक व जनक हो वह पिता कहता है। पितु पिता पितामह। पितामह से पिता प्रपितामह। जो पिता का पिता हो वह पितामह। पिता का पिता जिसको बाबा कहते हैं उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? पितामह। और जो पितामह का पिता हो वह प्रपितामह, पड़बाबा जिसको कहते हैं वो प्रपितामह कहता है। यो मान्यति सा माता। जो अन्न और सत्कारों से संतानों का मान्य करे वह क्या कहती है? माता। अन्न और सत्कारों से संतानों का मान्य करे वह माता। या पितुर्माता सा पितामही। पितामह से माता प्रपितामही। जो पिता की माता हो वह पितामही माने दादी, और पितामह की माता हो वह प्रपितामही, और पिता की जो दादी है वो हमारे लिए परदादी। अपनी प्रपितामही अपनी स्त्री तथा भगनी संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हों उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुंदर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना, अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उस कर्म से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी, यह श्राद्ध और तर्पण कहता है। जो क्या कहा? अपनी स्त्री तथा भगिनी संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हों उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न खिलाओ, उत्तम वस्त्र पहनाओ, सुंदर उनको यान माने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कार, ये सब उन्हें दो, सुंदर यान आदि देकर जो अच्छे प्रकार तृप्त किया जाता है। जो तृप्त करना अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उस कर्म से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी, वह श्राद्ध और तर्पण कहता है। अब आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।